हेलो एरीज मेष राशि। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मेष राशि, ये जो रीडिंग है ना आपकी, ये रीडिंग का टॉपिक है कि जो मेष राशि वाले सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ में कोई नई रिलेशनशिप नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो हम चेक कर लेंगे कि क्या आपकी लाइफ में कोई इंसान आएगा, आपका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा मेष राशि वालों का किसी के साथ। वो देख लेते हैं। और ये रीडिंग मैं जिस दिन अपलोड करूंगी, मतलब मार्च में कर रही हूँ, तो मार्च से लेकर दिसंबर 2024 तक देख लो, या फिर आप अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 कोई भी मतलब काउंट कर लेना कि भी तब से लेकर दिसंबर 2024 तक आपकी लाइफ में कोई आएगा मेष राशि की। वो देख लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है मेष राशि आपके लिए। द फूल का कार्ड है। चेक करते हैं मेष राशि की लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, उनकी लाइफ में कोई इंसान आएगा। द वर्ल्ड का कार्ड है। स्ट्रेंथ के कार्ड है। एक कार्ड और लूंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। एरीज, मेष राशि की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा जिनके साथ उनका लव रिलेशनशिप स्टार्ट होगा? क्या इनकी लाइफ में कोई इंसान मिलेगा इनको अब से लेकर दिसंबर 2024 तक? ऑर्डिनरीनेस। मैं थोड़ा कार्ड निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर कार्ड्स नहीं देखना ना, मैं शफल कर रही हूँ, तो ये 2 मिनट का कुछ वीडियो होगा, तो आप इसको आगे कर लेना और बाकी की रीडिंग देख लेना। एरीज, मेष राशि वालों की लाइफ में क्या कोई इंसान आएगा जिनके साथ उनकी लव लाइफ रिलेशनशिप स्टार्ट होगी अब से लेकर दिसंबर 2024 तक? देखिए मेष राशि, मुझे ये लग रहा है कि आपकी ना पास्ट में जो पुराना टाइम निकला ना रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ये लग रहा है कि एक अंदर से खुशी, हैप्पीनेस, एक जॉय आप नहीं फील कर रहे हो। या तो हो सकता है पहले का कोई रिलेशनशिप था, या वैसे ही अगर नहीं भी है ना कोई इंसान आपकी लाइफ में, तो भी मुझे यही लग रहा है कि एक अंदर से उदास हो, अंदर से उतना खुश नहीं हो। जिस हिसाब से हो सकता है आपको चीज़ें चाहिए, जिस हिसाब से आपको कोई इंसान चाहिए, उस हिसाब से वो चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में था, अगर कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में था मेष राशि, तो मुझे यही दिख रहा है कि उस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस, एक जॉय आप नहीं फील की है आपने पीछे पास्ट में। आपको ऐसा लगा कि जैसे आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई है, आपने कोई ऑफर मिस कर दिया। कुछ ऐसी सी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कार्ड पास्ट के आए हैं मेरे। ये पास्ट के मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। हो सकता है आप अभी भी ऐसा ही फील कर रहे हो, उतना खुश नहीं फील कर रहे हो। फूल का कार्ड मुझे यही लग रहा है कि आपका जो किसी के साथ अगर रिलेशनशिप चला था, या किसी के साथ आप थे, या तो आपने बड़ी इमेच्योरिटी के साथ काम लिया, या आपने समझदारी से चीज़ों को डील ही नहीं किया, या उस इंसान ने समझदारी से चीज़ों को नहीं डील किया। यानी कि मैच्योरिटी नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ली, केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड था। या तो उनका रहा, अगर आप रिलेशनशिप में थे, और अगर उनका नहीं था तो आपका रहा। आप इमेच्योर रहे, आपने जिम्मेदारी नहीं ली, आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो एक केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड किसी एक इंसान का रहा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। और जो लोग बिल्कुल ही सिंगल्स हैं, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि आप अभी उदास दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में कोई आएगा कि नहीं आएगा, वैसा सा दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बिंदास तरीके से, जैसे होता नहीं इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। और मुझे ये भी दिख रहा है, देखिए आपके साथ किसी तरीके का कोई चीटिंग, कोई धोखा भी हुआ है। मेष राशि, पास्ट का मुझे ज़्यादा दिख रही है। पास्ट का मतलब जो पुराना टाइम आपका रहा, या पहले का कोई एक्सपीरियंस था, पहले का कोई रिलेशनशिप था, उसमें किसी तरीके की एक मन में अंदर ही अंदर परेशानी किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि जितना आपको मिलना चाहिए था ना, उतना आपको नहीं मिला। आपको किसी तरीके का या तो अवॉइड किया उन लोगों ने, मतलब उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एक बाउंड्रीज क्रिएट की, डिस्टेंस आपसे बनाया, या किसी चीज़ के लिए आपको मना कर दिया कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, देखते हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। या फिर आपकी खुद की ही एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं कि आपको किसी तरीके का एक चीटिंग फील होती हुई दिख रही है, एक हर्ट एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। एक ऐसे लग रहा है कि जैसे ना आपके साथ चीटिंग, धोखा हुआ। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। देखिए पास्ट में मेरे को एक तो धोखा दिख रहा है, और मुझे अभी दिख रहा है आप उतना खुश नहीं हो, और किसी तरीके का बर्डन, प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रही हो। यहाँ पे देखिए सोर्ड एंड रोज, सप्रेशन एंड द वर्ल्ड के कार्ड मुझे बोल रहे हैं मेष राशि। किसी तरीके से आप एक अधूरापन फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी ना लाइफ ही रुक गई है। लाइफ रुकने का तो मैं करियर की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में,
आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें जैसे रुक ही गई हैं, एक अधूरापन, एक अंदर से खालीपन थोड़ा-सा आप फ़ील कर रहे हो। जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर किसी चीज़ को दबा रहे हो अपनी, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हो सकता है अपनी कोई बात है, कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशन है, जो आप खुल के किसी को नहीं बोल रहे हो, अपने अंदर ही मन में रख रहे हो और वही चीज़ आपको ज़्यादा भारीपन दे रही है, बर्डन दे रही है। और आप लॉजिकल सोचना चाह रहे हो बहुत ज़्यादा, सही गलत के हिसाब से सोचना चाह रहे हो, माइंड से चलना चाह रहे हो सकता है आपने पहले माइंड से ना चले हो, आप इमोशनल ज़्यादा रहे हो, अब आप माइंड से चलना चाह रहे हो, एक क्लैरिटी भी लाना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आप शायद किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रही हो सकता है जो पहले का वो रिलेशनशिप कोई रहा आपका मेष राशि, शायद आप उसको ढंग से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, अभी भी उनकी यादों में, उनकी सिचुएशंस में अटके हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आपके माइंड में ना वो पर्सन अभी भी चल रहा है और उसको निकाल नहीं पा रहे, उसकी याद या तो आ रही है या आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। यानी कि उस साइकिल से, उस पैटर्न से, उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आपने एक नई शुरुआत ढंग से नहीं कर पाए हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए आगे भी मुझे यही दिख रहा है कि आगे आपका कोई रिलेशनशिप मुझे स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है मेष राशि। टू बी वेरी फ्रैंक, आपके कार्ड सारे ही नहीं है मुझे कोई खास दिख रहे। मुझे ये एक दो कार्ड आए हैं, एक दो कार्ड के साथ हम रीडिंग को नहीं बोल सकते कि भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ये कार्ड ज़रूर है कि किसी इंसान को आप प्यार करते हो, मुझे लग रहा है किसी इंसान को आप पसंद करते हो, किसी के साथ आप प्यार करते थे या करते हो अभी भी। आप कहीं न कहीं उसी को याद कर रहे हो, उसी के साथ ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाह रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अड़चनें या इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। और अगर आप नया इंसान देख रहे हो कि चलो कोई नया इंसान आपकी लाइफ़ में कोई आएगा, तो मेरे को तो नहीं दिख रहा कि कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी। अच्छी चीज़ें तो आएँगी लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से बोल रही हूँ कि कोई रिलेशनशिप नहीं आता हुआ मुझे दिख रहा अभी आपकी लाइफ़ में। और मुझे ये लग रहा है कि अभी आपको किसी चीज़ की बड़ी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। और वो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मुझे यही दिख रही है कि या तो किसी की कोई बात आपको बुरी लग गई है या आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो खुल के नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप बड़े सब्र और पेशेंस के साथ अभी चीज़ों को डील कर रहे हो। यानी कि एक जैसे होता है ना, कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हो। अपने अगर गुस्सा आ रहा है तो एकदम से गुस्सा नहीं कर रहे हो। सब्र रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है। अंदर ही अंदर उथल-पुथल चल रही है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर। जैसे इतना आसान नहीं हो रहा। जैसे कि अपने आपके अंदर ना मन में हलचल चल रही है, तकलीफ़ हो रही है अंदर किसी चीज़ को लेकर, बेचैनी नहीं होती जैसे, वो आप नहीं बोल पा रहे हो किसी इंसान को कि पता नहीं क्या होगा, किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस या तो ले रहे हो, वो भी खुल के नहीं बोल रहे हो, बड़े सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। लेकिन आगे भी मुझे यही दिख रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और रीबर्थ के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि ये अगर तो कोई रिलेशनशिप चल रहा है मेष राशि, अगर आप वहाँ पे कोई उम्मीद लगा रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे एंड होती हुई दिख रही हैं, यानी कि अब से लेकर दिसंबर 2024 तक। मुझे नहीं दिख रहा कि आपका रिलेशनशिप वहाँ पे भी कोई सक्सेसफुल रहेगा। और क्योंकि हम रिलेशनशिप सिंगल्स का कर रहे हैं, कि मैंने ये चीज़ इसलिए बोली कि जिनके साथ चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अभी भी उनकी यादों में, उनमें अटके हुए हो। ये मैं उनकी नहीं बोल रही कि जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, ये उनके लिए रीडिंग नहीं है। यानी कि आप अगर अभी भी उम्मीदें लगा के बैठ गए ना अपने पुराने पार्टनर के साथ कि उनके साथ शायद चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, उनके साथ चीज़ें बेटर हो जाएँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप उस इंसान को अभी भी छोड़ नहीं पाए हो, अभी भी आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हो, मन आपका उदास है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर उनकी यादों में आप अटके हुए, तो उनके साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी आपकी। जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो वो ये रीडिंग देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये उनके लिए, या तो जो सिंगल्स हैं, ये सिंगल्स की ही है, जिनकी लाइफ़ में कोई नहीं है। ये रीडिंग उनकी बनाई है मैंने। तो मुझे नहीं दिख रहा कि कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ़ में मुझे रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ़ में मुझे एंड होती हुई दिख रही है। यानी कि आप नया रिलेशनशिप या तो शुरू नहीं कर रहे हो, यानी कि आप खुद नहीं शुरू करोगे, या अभी स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ धोखा हुआ है। देखिए नया इंसान तो जब आएगा वो तो तब की बात है, मेरे को तो पुराना ही दिख रहा है, आप पुरानी चीज़ों में बड़े अटके हुए हो। पुराने ही रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आपके चल रहे हैं और वो किसी लेवल पे हो सकता है एंड हो चुका है, और इसीलिए आपने ये रीडिंग देखी है कि चलो देखते हैं कि भी कोई नया इंसान आएगा आपकी लाइफ़ में। नया इंसान तो तब आएगा ना जब आप पुराने इंसान को भूल पाओगे, आप उसको अभी बहुत प्यार कर रहे हो, आपको अभी भी उम्मीदें हैं कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, और वो चीज़ें फिर बिल्कुल ही नहीं सही होंगी आगे उसके साथ भी। और जो अगर आप नए इंसान के साथ देख के रीडिंग देख ही रहे हो, रीडिंग तो है ही है ये हमारी कि कोई इंसान आएगा आपकी लाइफ में, जो लोग सिंगल्स हैं, तो वहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा कि अभी कोई आएगा आपकी लाइफ में। इस साल तो आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अगर कोई आ भी गया, मान लो किसी से बात हो भी गई, तो वो रिलेशनशिप एंड ही हो जाएगा, वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं सही चलेगा।
आपको ऐसे ही लगेगा कि उस इंसान ने भी फिर अब आपको धोखा दे दिया। पहले वाले इंसान से तो आपको कुछ इश्यूज़ मिले ही मिले हैं, फिर आपको लगेगा कि उस इंसान से भी चीज़ें आपकी सही नहीं रही हैं। और बोर्ड का कार्ड यही बोलता है कि किसी लेवल पे कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको चीज़ों को क्लोज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, प्रोग्रेस लाने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर तो आप पुरानी यादों में अटके हुए हो तो उसको ख़त्म कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे रहने का। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया, बहुत एनर्जी दे दी मेष राशि और अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ कुछ सालों तक, तो अब क्या ही हो जाएगा। और कार्ड आपको बोल रहा है मूव ऑन कर जाएँ, आगे बढ़ें, अब क्लोज़ कर दें, मैटर को ही क्लोज़ कर दें, उस इंसान को ही क्लोज़ कर दें। और अगर आप नया इंसान चाहते हो तो मुझे नहीं दिख रहा आप अभी रिलेशनशिप ही नहीं शुरू करोगे। आगे जाके आप ही कहीं न कहीं चीज़ों को क्लोज़ करते हुए दिख रहे हो, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आप रिलेशनशिप के ऊपर से मुझे लग रहा है आपका विश्वास ही आगे जाके उठ जाएगा। ये हमेशा के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ़ 2024 का बोल रही हूँ। हमेशा के लिए थोड़ी होती है रीडिंग। और सिर्फ़ 2024 के लिए आपका मन, आपका दिमाग ऐसा रहेगा कि आपको ना रिलेशनशिप के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि ये मूव ऑन करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप ही कुछ चीज़ों को मुझे क्लोज़ करते हुए दिख रहे हो, एंड करते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। हालाँकि इतना आसान नहीं होगा आपके लिए मूव ऑन करना, क्योंकि एक तो पहले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा आपको, एक तो वो याद आपके दिमाग में चल रही है। दूसरी चीज़ है कि जब नया इंसान हमारी लाइफ़ में कोई आता है तो हम एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं करते। हम जब नॉर्मल हो जाते हैं तभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना। तो आप मुझे खुद ही नहीं दिख रहे हो कि अभी रिलेशनशिप में घुसना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो। आप अपने साथ समय बिताना चाहते हो, आप कहीं न कहीं अपनी हीलिंग करना चाहते हो। यानी कि जो चीज़ों ने आपको हर्ट किया, परेशान किया, आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हो, यानी कि मूव ऑन करना चाह रहे हो, उसके बाद ही कुछ आप करोगे। 2025 में भी हो सकता है कोई आए, वो 2025 की जब रीडिंग बनाएँगे वो तब की बात है। 2024 में जो लोग सिंगल्स हैं, उनकी लाइफ़ में मुझे कोई आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर कोई आ गया तो उसके साथ रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, वो रिलेशनशिप टिकने वाला नहीं है। और आप ही मुझे खुश नहीं दिख रहे हो रिलेशनशिप को लेकर। जब आप अंदर से खुश नहीं हो अपने पास्ट को लेकर, तो उस इंसान को आप क्या ही खुशी दे पाओगे? ये चीज़ें भी रह सकती हैं। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि किसी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो। आप चाहते हो कि उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ें, आप किसी के साथ प्यार तो करते हो, आपको लाइकिंग तो है किसी के साथ मेष राशि, क्योंकि टू बी इन लव के कार्ड आए हैं और यूनिकनेस का भी कार्ड आया है। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि जिस इंसान को आप पसंद करते हो, जिसके साथ आप हमेशा का साथ चाहते हो, आपको ऐसे लग रहा है ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, वो पार्टनर बड़े अलग किस्म के हैं। बड़ा यूनिक रिलेशनशिप रहा पुराना, या फिर किसी इंसान को हो सकता है पसंद करते हो, लेकिन खुल के अपनी बात नहीं बोल रहे हो, खुल के अपनी इमोशंस को नहीं कह रहे हो। एक सब्र ज़रूर रखा हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा आपके लिए। आपके मन में उथल-पुथल किसी चीज़ को लेकर चलती हुई मुझे दिख रही है, और एक अधूरापन आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और सिंगल्स का तो मुझे यही दिख रहा है कि रिलेशनशिप अभी नहीं आता हुआ दिख रहा। आप वेट भी मत करना, टाइम वेस्ट भी मत करना। कोई सही इंसान मिलेगा तभी करना, और ज़्यादा आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है। जो आप हर्ट हुए हो ना, उसमें से अपने आप को पहले बाहर निकालो। क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिख रहा है कि किसी पुराने रिलेशनशिप को लेकर आप उतना खुश नहीं दिख रहे हो, और अभी आप नए इंसान के साथ ढंग से शुरू भी नहीं कर पाओगे, अगर करते भी हो। अगर करते भी हो तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं, अच्छा नहीं चलेगा वो रिलेशनशिप आपका। तो मेरी तरफ से तो आंसर, मेरी और मेरे कार्ड्स की तरफ से आंसर नो है सिंगल्स के लिए, कि अभी नहीं आता हुआ दिख रहा कोई। और अगर आ गया तो वहाँ पे खुश नहीं रहोगे, ये चीज़ें आपको मैं बता दूँ। अगर शुरू भी कर लिया, आप खुश नहीं रहोगे, आप फिर से हर्ट रहोगे, फिर से तकलीफ़ में रहोगे। बाकी मर्ज़ी आपकी है। ज़बरदस्ती घुसना, ज़बरदस्ती चले जाना वो अलग चीज़ होती है। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि कोई आए और खुशी देकर जाए, दुःख देके जाए, वो रिलेशनशिप नहीं होता। तो मेष राशि, ये रीडिंग है आपकी। इससे गाइडेंस लेना, इसको समझना मैं क्या बोल रही हूँ। परेशान नहीं होते अगर लाइफ़ में कुछ रीडिंग ऐसी आती है। किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। तो ये है रीडिंग आपकी, कितनी मैच हुई ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।